क्लास आपका जो टॉपिक था चैप्टर एन एशिएंट रूलर एंड अ फ्यू फॉरगॉटन सिटी, उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोर्ट ऑफ कावेरीपत्तनम अ केस स्टडी। तो द पोर्ट ऑफ पोहार और कावेरीपत्तनम वाज लोकेटेड एट अ पॉइंट वेयर कावेरी रिवर फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो कावेरीपत्तनम या पोहार जो है वो कावेरी नदी के किनारे बैंक से बसा हुआ था, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। Now, this port was mentioned in Sangam literature, which described the port as used where the ship entered without slaking the sail. ये जो पोर्ट है कावेरीपत्तनम, ये संगम लिटरेचर, संगम की जो अलग सभ्यता थी उनमें जो कहानियाँ लिखी गई हैं, जो उनका साहित्य है संगम साहित्य, उसमें भी इस पोर्ट के बारे में बताया गया है। और उसमें ये बताया गया है कि जो शिप थे यहाँ पर वो बिना सेल के, मतलब जो सेल की उसमें जो एक आपने देखा होगा समुद्र में डाला जाता है एक, जिससे समुद्र वहीं पे वो जहाज़ रुक जाए, तो उसमें बिना सेल के यहाँ पे आते थे। दिस शिप्स पोर्ड आउट द प्रीशियस मर्चेंडेज ब्रॉड फ्रॉम ओवरसीज़। और इन शिप्स में बहुत महंगे और कीमती चीज़ें हुआ करती थी जो मर्चेंट के द्वारा विदेशों से खरीदी गई होती हैं। द तमिल एपिक ऑफ सिलप्पादिकरणम describe the port cities of पोहार एंड कावेरीपत्तनम इन डिटेल। तो तमिल में एक एपिक बुक है, आप कह सकते हो, उसका नाम है सिलापादिकरणम डिस्क्राइब द पोर्ट सिटीज़। उसमें कावेरीपत्तनम की ये जो सिटीज़ हैं इनके बारे में बताया गया है। इट डिस्क्राइब द टाउन डिवाइडेड इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट। उसमें बताया कि ये जो टाउन है वो 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। Maruvurpakkam was the district near the sea and was preferred by many overseas traveler, merchant and foreigners. तो जो मारूवरपक्कम है वो उन 2 डिस्ट्रिक्ट में से एक है, और ये जो है बहुत सारे ट्रैवलर्स और मर्चेंट और फॉरेनर्स के द्वारा इसको ज़्यादा प्रेफर, मतलब यहाँ पे वो ज़्यादा आते थे। द टाउन हैड सेवरल वेयर हाउस, फाइन सिल्क, गोल्ड, सिल्वर, मसलिन क्लोथ and exotic spices were traded for potteries from Mediterranean regions such as amphoras jars and a stamped red glazed pottery known as Argentine ware, named after a city in Italy. तो जो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के पास ये जो पोर्ट था वहाँ पे जो है सिल्क आता था, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें लाई जाती थी और इनको इन वेयर हाउस में इकट्ठा करके रखा जाता था। स्पाइसेस वगैरह और पोट्रीज़ वगैरह ये सभी चीज़ें जो थी वो मेडिटेरियन रीजन से एक तरीके से सेल की जाती थी, भेजी जाती थी दूसरी जगहों पर। एम्फोरा जार्स, स्टॉम्प्ड रेड ग्लिस पोइट्री नोन एज वेयर नेम एज अ सिटी इन इटली। ये जो चीज़ें थी ये विदेशों से आती थी और विदेशों में एम्फोरा जार्स जो है या अरेंटिन वेयर नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली, तो एक इटली में एक शहर का नाम है ये, और उसी के नाम पर इन चीज़ों का नाम भी रख दिया गया था। ठीक है। रोमन लैम्प्स, जेम्स एंड ग्लास वेयर वर ऑल्सो ट्रेडेड। रोमन के जो लैम्प्स होते थे, जो जेम वो मोती वगैरह जो होते हैं पत्थर वहाँ के, तो उन सभी चीज़ों को भी ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था। ट्रेडिंग वर फॉरनर लैंड यूज टू ब्रिंग ब्यूटीफुल मेडन्स, फाइन वाइन एंड costly clothes for the king for the coastal land. Many Roman coins have been found here which suggest BRICS trade relation between the Roman Empire and South India. तो इन ट्रेडिंग के ज़रिए वुमेंस को भी लाया जाता था, शराब वगैरह जो होती थी और महंगे कपड़े वगैरह जो होते थे वो सब राजाओं के बीच में आपस में उसका व्यापार किया जाता था। बहुत से जो रोमन सिक्के हैं वो भारत में साउथ इंडिया में मिली हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि सिक्कों के ज़रिए भी यहाँ पे ट्रेड किया जाता था। ठीक है, आगे। वॉट वर द थिंग्स दैट वर ट्रेडेड फ्रॉम साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया जो चीज़ ट्रेड की गई थी वो क्या थी? वेल, साउथ इंडिया वॉज मेनली फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन्स। साउथ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो सोने के लिए, मसालों के लिए, सबसे ज़्यादा जो मिर्च है उसके लिए, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन्स, और जो आप कह सकते हैं कीमती पत्थर हैं उनके लिए फेमस है। पेपर वॉज स्पेशली वैल्यूड इन रोम एंड वॉज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। जो पेपर था, जो काली मिर्च है, वो रोम में बहुत फेमस थी, इंडिया से जो जाती थी, और उसको काला सोना कहते थे। द किंग्स एंड शेफ्स हु कंट्रोल द रिवर वैली एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल। जो राजा
या जो चीफ जो होते थे वो नदी के किनारे जो होते थे वो काफ़ी अमीर हो गए थे इसी वजह से, क्योंकि उनका एक तरीके से व्यापार काफ़ी अच्छा चलता था। वेल, हु वर दीज किंग्स, वो राजा कौन थे? तो द संगम पोएम्स डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ 3 किंग्स ऑफ मुविंदर हु कंट्रोल दिस रिवर वैलीज एंड सी कोस्ट्स। तो संगम पोएम में 3 मुविंदर, राजा या मुविंदर जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं, बताए गए हैं उसमें, जो इन कोस्ट को एक तरीके से कंट्रोल करते थे। दे वर द चोलाज एंड चेराज एंड द पांड्याज हु बिकम पावरफुल अराउंड 300 BC एंड वर ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी ऑफ एम्परर अशोका। तो वो कौन थे? वो चोल थे, चेरा थे और पांड थे। ठीक है, ये जो 3 मुख्य आप कह सकते हैं राजा थे, वंश थे, जो उस समय सबसे ज़्यादा ताकतवर थे, ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी ऑफ एम्परर अशोक। ठीक, अशोक के बराबर ही आप कह सकते हैं। ईच ऑफ these chiefs had 2 main center of power, one inland and one coastal। जो इन सभी चीफ्स के पास 2 आप कह सकते हैं सबसे बड़ी पावर थी, एक तो लैंड की और एक कोस्टल की, क्योंकि समुद्र के किनारे से व्यापार होता था तो सबसे ज़्यादा इन्हें वहाँ से फ़ायदा होता था। उसके अलावा उसके आसपास का जो लैंड था उससे भी इनके चीज़ें जो थी उससे इन्हें फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होता था। ठीक है, अब किंगडम्स इन साउथ में कौन कौन सी किंगडम थी? The advent of the early historical period in South India is generally dated on the 3rd century of BC and 3rd century BC. The early kingdom of Tamilkam emerged in rice-growing areas of rice agriculture potential. तो साउथ इंडिया का जो आप एक हिस्टोरिकल पीरियड देखें वो 3rd सेंचुरी से माना जाता है। साथ ही साथ किंगडम ऑफ तमिलकम इमर्ज्ड, साउथ इंडिया में जो तमिलकम करके एक किंगडम आप कह सकते हैं, तमिलकम के किंगडम थे, तो वहाँ पे राइस ग्रोइंग, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता था, तो सबसे ज़्यादा उन्हें फ़ायदा जो था वो राइस एग्रीकल्चर से ही था। द चोलास रूल्ड इन द एरिया ऑफ कावेरी डेल्टा विद द कैपिटल ऑफ कावेरी पत्तनम। जो चोल थे वो कावेरी नदी के आसपास का इलाका जो था वो उनके कब्ज़े में था, और उनकी जो राजधानी था उसका नाम था कावेरी पत्तनम। करिकला वॉज द मोस्ट पावरफुल चोला किंग। करिकला जो था वो चोल का सबसे कह सकते हैं ताकतवर राजाओं में से था। ही शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम कावेरी पत्तनम टू उरेयूर, एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी। उन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो कावेरी पत्तनम से हटाकर उरेयूर कर ली थी, जो आप कह सकते हैं एक पोर्ट सिटी, मतलब समुद्र के किनारे की एक सिटी थी। करिकला स्ट्रेंथन्ड द नेवी एंड मेंटेन मैनी शिप दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। करिकला ने क्या था, अपनी जो जल सेना एक तरीके से थी उसको काफ़ी मजबूत करके रखा था, और साथ ही साथ उसको बैटल में, युद्ध में, सब में इस्तेमाल किया जाता था। ही अटैक्ड एंड ऑक्यूपाइड अ पार्ट ऑफ श्रीलंका। उन्होंने श्रीलंका का भी एक भाग पर हमला करके उसको अपने कब्जे में किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ करिकला द पावर ऑफ चोला डिक्लाइन। तो करिकला की मृत्यु के बाद आप कह सकते हैं चोल लोगों की जो शक्ति थी, एक तरीके से जो ताकत थी, जो सत्ता थी उनकी, वो कम होने लगी। इसके बाद आते हैं आपके चेरा। द चेरा वर ऑल्सो नोन एज केरला पुत्रास। उनको केरला पुत्रास भी कहा जाता था। देयर रूल एक्सटेंडेड ओवर मॉडर्न डे केरल इन सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु विद द कैपिटल एंड वंजी। तो उनका जो स्थापत्य था, या आप कह सकते हैं उनका जो शासन था, वो तमिलनाडु के और केरला के बहुत से भागों पर था। उनकी कैपिटल वज्जी थी। द रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी इनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स। तो चेरा डायनेस्टी के जो लोग थे, उस समय के जो लोग थे, उन्होंने ज़्यादातर व्यापार और वाणिज्य पर बहुत ध्यान दिया था। दे हैड ट्रेड लिंक्स विद रोम एंड इजिप्ट। रोम और इजिप्ट के साथ वो व्यापार करते थे। ट्रेड इन कुल स्पाइसेस, आइवरी, टाइम्बर, पर्ल्स। ज़्यादातर उसमें सोना, यही मोती वगैरह हुए, आपके मसाले वगैरह हुए, यही सभी चीज़ें व्यापार में दी जाती थी, ली जाती थी। तो नेदुन चेरदलन वॉज द मोस्ट फेमस चेरा रूलर। तो नेदुन चेरदलन जो हैं वो चेरा के सबसे आप कह सकते हैं फेमस रूलर में से एक थे। लास्ट हैं आपके द पांड्याज रूल ओवर द रीजन इन साउथ इंडिया विच नाउ कोरस्पेंडेड टू तमिलनाडु। तमिलनाडु का बहुत आप कह सकते पूरा ही इलाका एक तरीके से पांड्य लोगों के कब्जे में था। मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ द पांड्याज। मदुरई जो थी वो उनकी कैपिटल थी। इट वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी थी, समुद्र के किनारे की एक सिटी भी थी।
The Pandyas had regular battle with the Cholas and the Cheras. चोलाज और चेरास के साथ उनके जो युद्ध हैं वो होते ही रहते थे. नेदु चेजियान वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पांड्यास किंग हु वॉज द ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. तो नेदु चेयान जो थे वो पांड्यास के सबसे फेमस किंग रहे हैं और साथ ही साथ वो आर्ट और लिटरेचर को, साहित्य और कला को लेकर भी काफ़ी गंभीर थे, या आप कह सकते हैं काफ़ी पसंद थी उन्हें. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो होगा द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साउथ.